प्रिय बच्चों, जैसे कि मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस समझा रहा था और सिंपल सेंटेंसेस में आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस 8 तरीके से कंबाइन किए जाते हैं, जिसमें आपको 2 प्रकार बता दिए थे। जैसे कि पहला बताया था बाय यूजिंग नाउन, जीरंट एंड प्रीपोजिशन फ्रेज, और दूसरा बताया था आपको बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अब तीसरा टॉपिक है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। आप जानते हैं पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल सेंटेंसेस कंबाइन किए जाते हैं। पार्टिसिपल आपको बताया था, पहले हमने आपको समझाते समय बताया था बिगिनिंग में 11th में कि पार्टिसिपल 3 टाइप्स का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, सबसे पहले हम आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें हुए या कर की आवाज़ आती है। दूसरी चीज़ ये कि एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। इसमें दोनों सेंटेंसेस में कार्य में कोई किसी प्रकार का गैप नहीं होता। एक कार्य समाप्त हुआ, उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसमें एक उदाहरण दिया है, जैसे आई सॉ अ टाइगर, आई रैन अवे। मैंने एक टाइगर को देखा, मैं भाग गया। आप जानते हैं जैसे ही टाइगर देखा तुरंत भागा, यानी इसमें गैप नहीं है। अर्थात देख कर, यानी कर की भी आवाज़ आ रही है, यानी टाइगर को देखकर मैं भाग गया। तो आप जानते हैं देख कर मैंने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल में हुए कर की आवाज़ आती है, तो इसमें कर की भी आवाज़ आई, यानी टाइगर को देखकर मैं भाग गया। तो आपका ये, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें गैप नहीं है। एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद जैसे ही टाइगर को देखा और तुरंत भागा, तो आपका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। प्रेजेंट पार्टिसिपल से जब किसी भी सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहले उस वर्ब में, जिस वर्ब में हुए या कर की आवाज़ आती है, आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। और आप एक बात ध्यान रखेंगे, यानी इसकी पार्टिसिपल की जो आईएनजी है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाती है। उदाहरण है आई सॉ अ टाइगर, आई रैन अवे। तो आप जानते हैं देख कर, देखने में कर की आवाज़ आई तो उसकी इंग्लिश में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो सीइंग अ टाइगर, आई रैन अवे। सेंटेंस कंबाइन हुआ, सीइंग अ टाइगर, आई रैन अवे। समझ में आ गया। अब दूसरा पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में हुआ या हुए जैसे शब्द किया, यानी हिंदी सेंस में आता है हुए या हुई, हुआ, ऐसे शब्द आते हैं। इसमें इनएक्टिव थिंग्स होती हैं, यानी इनएक्टिव मीन्स यूजलेस, व्यर्थ, जैसे सड़े हुए, मरे हुए, गले हुए, टूटी हुई, इस तरीके के शब्द, यानी इसमें यूजलेस थिंग्स होती हैं। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, जब हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग की जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में। आप जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज द मॉडिफायर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषक होता है। याद रखें, ऐसे यानी स्थिति में आप जो वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग की जाएगी तो उसे उस नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयोग करेंगे जिसकी वो विशेषता बतलाता है। जैसे आई थ्रू अवे द पेन, इट इज़ ब्रोकन। मैंने पेन फेंक दिया, ये टूटा हुआ था, यानी मैंने टूटा हुआ पेन फेंक दिया, हुआ। अब आप जानते हैं टूटा हुआ कौन? पेन। पेन कैसा? यूजलेस थिंग हो गई। जब टूट गया तो यूजलेस है, व्यर्थ है। तो ऐसी स्थिति में ये टूटा हुआ किसकी विशेषता है? पेन की। तो आप कंबाइन करते समय करेंगे आई थ्रू अवे द ब्रोकन पेन, आई थ्रू अवे द ब्रोकन पेन। अब इसके बाद तीसरा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से हुए या कर की आवाज़ आती है, लेकिन बस अंतर इतना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल में गैप होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में गैप नहीं होता और परफेक्ट पार्टिसिपल में गैप होता है। एक कार्य पूरी तरह से समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। ऐसे सेंटेंस को कंबाइन करते समय आप एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हैविंग और उसके साथ उस वर्ब में उस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिस वर्ब में हुए
या कर की आवाज़ आ रही है। हैविंग के साथ उस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें हुए या कर की आवाज़ आ रही है। इसका उदाहरण देखते हैं हम जो है, जैसे सेंटेंस है आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। आई वेंट होम, मैं अपने घर गया। तो आप जानते हैं पहले कार्य पूरा किया, जब पूरा कार्य समाप्त हो गया उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हुआ घर जाने का। तो आप जानते हैं दोनों में गैप है, एक और हुए या हुआ कर की आवाज़ भी आती है परफेक्ट पार्टिसिपल में भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से। जैसे आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा किया। आई वेंट होम, मैं घर चला गया। तो अपना कार्य समाप्त कर कर मैं घर चला गया, कर की आवाज़ आई। तो आप ऐसे, और दूसरी चीज़ इसमें गैप है, एक कार्य कंप्लीट कार्य करने का, ऐसा तो नहीं कि काम करते जा रहे हैं और घर चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले कार्य कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा कार्य घर जाने का हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने बताया था आपको, हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क आई वेंट होम, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क आई वेंट होम। इस तरीके से ये आपके तीनों पार्टिसिपल हो गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। आप जानते हैं, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हुए कर की आवाज़ आती है, लेकिन एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। इसमें वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ प्रयोग की जाती है। पास्ट पार्टिसिपल में नेगेटिव थिंग्स होती हैं, यूजलेस थिंग्स होती हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग की जाती है, उस नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयोग की जाती है जिसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हुए कर की आवाज़ आती है, लेकिन इसमें गैप होता है, एक कार्य पूरी तरह से समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। ऐसी स्थिति में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। ये आपके पार्टिसिपल का यानी जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर कोई किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, वो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मैं उनकी समस्या सॉल्व करूँगा। ठीक है, इसके बाद और वीडियो भेजूँगा अगला, बस।